दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप पहचानते ही होंगे। आप सभी को पता होगा कि मौनी अमावस्या में भीड़ इतना आ गया कि कंट्रोल से बाहर, व्यवस्था के नाम पे वहां पूरी तरह से अव्यवस्था थी और अंत में कितने लोग मारे गए भगदड़ में आप सभी को पता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो बंदा है ना, जो कार्टून है, वह बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री है। क्योंकि यह अक्सर वीडियो में लोगों को उकसाता है, यहां तक कि देशद्रोही तक कह देता है और यह भी कहता है कि मरने के बाद तुमको प्रयागराज आना पड़ेगा, तुम्हारी अस्थियां आएंगी, तुम क्यों नहीं आओगे? और इस तरह से बात करके लोगों को उकसाता रहा। जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को संज्ञान में लेके धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर एफआईआर करके मुकदमे चलाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जरा इस वीडियो को सुनिए, उस वीडियो में क्या कह रहा है। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए, यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। आपने देखा इस वीडियो में क्या कह रहा है कि अगर कुंभ में जो नहीं आएंगे, जो आएंगे प्रयागराज कुंभ में वो भाग्यशाली हैं और जो नहीं आएंगे वे देशद्रोही कहलाएंगे। सोचिए, देशद्रोही मतलब अगर कोई अंधभक्त भी अगर अभी तक कुंभ नहाने नहीं गया है तो वो देशद्रोही हैं। जो लोग गए वहां उतने मात्रा में और भगदड़ में मारे गए, वे सब जो है जो वहां पहुंचे, इनके नजर में देशभक्त है, लेकिन उन देशभक्तों को व्यवस्था भी तो देनी चाहिए। इतने लोग मर गए, इसके ऊपर मौन क्यों हो गया है बाबा? मैं बता दूं दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह का हरकत किया है, इसके ऊपर तो मुकदमा बनता है, इसके ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए। यह जो कह रहा है, हम सभी हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार जब कोई मरता है, जलाया जाता है, अस्थियों को प्रयाग जो संगम है उस पर छोड़ा जाता है, तो ये मजाक ले रहा है कि अस्थियां छोड़ी जाएंगी। जो लोग ये भी कह रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाना अंधविश्वास है, जो हमारे दलित भाई हैं, जो अंबेडकरवादी भाई हैं, क्या वे सब देशद्रोही हो गए? यह पहले तो मुसलमानों को देशद्रोही कहता था, अब दलितों को भी देशद्रोही कहने लगा है। तो दोस्तों, आपने इसका ये वीडियो देखा, अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें कह रहा है कि आप जो है जिंदा नहीं जाओगे और कमेंट करोगे तो मृत्यु के बाद 15 रुपए के डब्बे में भर के तुम्हारी अस्थियां वहां जाएंगी। प्रयागराज जो भी महाकुंभ में आए हो, भाग्यशाली हो, जिंदा में आए। और जो नहीं आ रहे, घर बैठे बयानबाजी कर रहे, बेटा 25 रुपया के मटका में आओगे। आपने इस वीडियो को भी देखा। इस तरह का ये जो कार्टून है, जो अजूबा है, इस तरह की बातें करके लोगों को उकसाया, कुंभ में बुलाया और कुंभ में जब भीड़ उमड़ी तो उसके बाद त्राही त्राही हो गया। और उसके बाद ये क्या कहता है पता है? बागेश्वर धाम की हम महाकुंभ में ही हैं और रात्रि जागरण कर रहे हैं और ठंड भी है, भीड़ बहुत बढ़ गई है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जहां है आप वहीं रहें, सुरक्षित रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे। भगदड़ जैसी स्थितियां बन रही हैं और अभी सब कुछ साकुशल है, लेकिन कृपा करके जो जहां है आने की सोच रहे हैं वो अभी वहीं रहें, ताकि सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और अपना संगम का मौनी अमावस्या का स्नान अपने आसपास के सरोवर से करें। इस वीडियो में कह रहा है आप जहां है सरोवर के पास नहा ले, घर के पास नहा ले, यहां न आए, यहां व्यवस्था संभल नहीं रही है। तो शुरू में कहता है देशद्रोही हो, और जब लोग चल देते हैं, भीड़ आ जाता है काफी मात्रा में, तब ये कहता है कि तुम अगर आ रहे हो तो 50 किलोमीटर दूर सरोवर में ही नहा लो, घर के पास सरोवर में नहा लो, बस फंस गई है 200 किलोमीटर दूर, वहीं पे नहा लो। किस तरह का यह दोहरा चरित्र है? इस चरित्र को दोहरा चरित्र बोला जाता है। यह किस तरह का दोहरा चरित्र है? दोस्तों, यही बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री है जो कह रहा था कि मुसलमान जो हैं वह यहाँ पे न आए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? लेकिन वे मुसलमान भाई जब कुंभ का भीड़ नहीं संभला, सरकार से नहीं संभला व्यवस्था देके, जब मस्जिदों और मुसलमानों के इलाके में पहुंचा तो मस्जिद का सारा टॉयलेट खोल दिया गया, मस्जिद की द्वार खोल दी गई, वहां पे बेड का व्यवस्था किया गया, मुसलमानों ने घर के दरवाजे खोल दिए, हर तरह से खाना पानी का व्यवस्था किए
और अब पूरा दुनिया इस वीडियो को देख के यही कह रहा है कि यह हमारा हिंदुस्तान है, यह गंगा यमुना तहजीब है, यहाँ गंगा यमुना का संगम भी है और तहजीब भी है, और यह देखने को मिला प्रयागराज में। अब बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री जो मुसलमानों को कहता था कुंभ में नहीं आने दिया जाए, देखा जाए तो इसको तो माफी मांगनी चाहिए मुसलमान भाइयों से, क्योंकि जब तू बोला मुसलमान नहीं आएंगे, तू बोला हिंदू भाई सनातनी भाई आओ, और जब आए तो व्यवस्था तू नहीं करवा पाया। उसके बाद सरोवर पे नहाने का तू एडवाइस देने लगा, और जो मुसलमान व्यवस्था दिए हैं उन कुंभ के जो श्रद्धालु हैं श्रद्धालुओं को, तो तुम्हें तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। मैं बता दूं, बागेश्वर धाम का ये जो बाबा है देश का गद्दार है, हमारे देश में रह के हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहा है, विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। अब ये बाबा जो है ना, दिमाग से भी अब लग रहा है मानसिक स्थिति कुछ मेंटल हो गया है बाबा। देखिए जरा इस वीडियो को। उनको मोक्ष मिला है। आपने इस वीडियो को देखा, जो बेचारे कुचल के मारे गए भगदड़ में, वो कह रहा है कि वो गंगा किनारे मरे हैं और उनको मोक्ष मिल गया है। क्या आपको पता है दोस्तों, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार मोक्ष, मानव शरीर मिला है तो हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और उसके लिए ध्यान साधना बहुत भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके कई वर्षों में आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है और मोक्ष तक पहुंचता है। ये कह रहा है कुचल दिए गए लोग मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो मैं रविकांत भारती कहता हूं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, मोक्ष तो तुम्हें भी चाहिए, और तभी तो तुम ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। और तुम्हें जब मोक्ष चाहिए और मोक्ष ऐसे मिलता है, तो अगला शाही स्नान बसंत पंचमी को है। बसंत पंचमी के दिन जाओ, और जब भीड़ आए तो जाके उनके सामने, कदमों के सामने लेट जाओ, और जब भीड़ कुचल के चली जाएगी और वहीं पे तुमको मोक्ष मिल जाएगा, जो मोक्ष का बहुत तपस्या नहीं करना पड़ेगा, भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, वही मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की परिभाषा भी शायद भाई साहब को पता नहीं होगा। कुचल के मारे गए लोगों को मोक्ष मिल गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए, सोचिए क्या गुजर रहा होगा उस परिवार पे जिसने अपने माता को खोया है, पिता को खोया है, भाई को खोया है, पत्नी को खोया है। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति जो खो के बैठा है ना, उसको जाके जरा बता दो कि इन लोगों को मोक्ष मिल गया, तो वे लोग वहीं पे ना इनको चप्पल का जूता पहन के स्वागत करेंगे और बता देंगे कि इनका बाबागिरी क्या होता है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश के सरकार से गुहार लगाऊंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर गंभीर से गंभीर मामले में मुकदमे दर्ज किए जाएं, क्योंकि यही वो दलाल है जिसने देशद्रोही तक कह के लोगों को इनवाइट किया, जिसने कहा कि तुम मर के यहाँ पे आओगे, तुम्हारी यहाँ पे हड्डियां आएंगी, तुम जिंदा आओ। और जब लोग आ गए इतने मात्रा में और हादसा हो गया, उस हादसा का जिम्मेदार केवल प्रशासन और योगी सरकार ही नहीं, बल्कि ऐसे बाबाओं के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए।